हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी को कहना चाहूँगा, पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हर्षोल्लास के साथ चल रहा है। आज गर्भ कल्याणक का द्वितीय दिवस है और कल प्रातः काल की बेला में जो आत्मा गर्भ में आई है, कल प्रातः काल की बेला में जन्म का महामहोत्सव हम और आप मनाएंगे। आइए हम और आप आपसे यही कहना चाहते हैं, जन्म कल्याण के पावन अवसर पर आप जन्माभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कलश है, किस तरह की व्यवस्था है, ये सूचना अभी आपको कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर प्रेषित की जाएगी। आइए चलते हैं, हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आपकी शंकाओं को गुरु चरणों तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के नमोस्तु। गुरुवर नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज के इस गर्भ कल्याण के उत्तरार्ध रूप में इस वेदिका पर शंका समाधान का यह सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी अनुश्री जैन रांची झारखंड से पूछ रही हैं, बाल मन को धार्मिक शिक्षा देना सही है या स्वतंत्र सोच के लिए उसे खुला छोड़ना चाहिए? देखिए, बाल मन को शिक्षित करना, संस्कारित करना और परिष्कृत करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जहाँ तक खुले सोच की बात है, सोच में खुलापन होना चाहिए, पर उसमें धार्मिकता का पुट होना चाहिए। धार्मिकता से सोच निखरती है। जो लोग धार्मिकता को एक बंधन मानते हैं वो उनकी भ्रांत धारणा है। धार्मिकता हमारे जीवन में आंतरिक अनुशासन उत्पन्न करती है। उससे हमारा चित्त और हमारी चेतना परिष्कृत होती है। हम अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जीने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को खुलेपन की शिक्षा के साथ साथ धार्मिकता से ओतप्रोत करना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सके। और मैं तो एक कदम और आगे बढ़ने की बात करता हूँ, न केवल धार्मिकता अपितु धार्मिकता के साथ आध्यात्मिकता से जोड़ना चाहिए। आध्यात्मिकता से हमारे सोच का जो परिष्कार होता है वो पूरे जीवन को रूपांतरित करता है। इसलिए बच्चे के हृदय में आध्यात्मिकता से अनुप्राणित धार्मिकता के संस्कार हो, जिससे वे अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। पूज्य मुनिवर हितेश जी शाह दिल्ली से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, सत्य बोलना हमेशा हितकारी नहीं होता, तब क्या करें? सत्य बोलना जब हितकारी ना हो तो उसे असत्य मान लें। हमारे शास्त्रों में एक स्पष्टतः कहा गया कि केवल सत्य ही नहीं, सत्य के साथ साथ प्रिय और हितकारी भी होना चाहिए। हमारे अनगार धर्मामृत में लिखा है, सत्यम प्रियम हितम चाहो सुनृतम सुनृतव्रता तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियम चाहितम चयत। कि किसे सत्य कहा गया? जो सत्य प्रिय और हितकारी है। सत्य कौन है? जो सत्य होने के साथ साथ प्रिय और हितकारी भी है। तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियम चाहितम चयत। वह सत्य भी असत्य है जो अप्रिय और अहितकारी है। इसलिए मैं सभी से बोलता हूँ, केवल सच्चे सच्चे की बात मत रटो, सच्चे के साथ अच्छे पर भी ध्यान दो, सच्चाई के साथ अच्छाई पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार
अच्छाई के अभाव में हमें सच्चाई को गौण करना पड़ता है। लेकिन अच्छाई के नाम पर बुराई को अंगीकार करना भी ठीक नहीं है। इसलिए सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, हितकारी बोलिए, अप्रिय सत्य मत बोलिए, अहितकारी सत्य न बोलिए। इंदौर से पंकज जी अग्रवाल पूछ रहे हैं, क्या आत्मा के अस्तित्व को वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध किया जा सकता है? देखिए, विज्ञान की दिशा ही अलग है। विज्ञान पदार्थ की तरफ देखता है, उसने आत्मान्वेषण की दृष्टि रखी नहीं। आत्मा पदार्थ जगत से परे, वो आध्यात्म जगत का विषय। हर बात को विज्ञान की कसौटी पर कसने की कोशिश मत कीजिए। ये तो अनुभव का विषय है। आत्मा का अनुभव करे, जो खुद के अस्तित्व का आभास है। इसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत क्या है? हम हैं इसलिए हैं, इसमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं और कोई अपेक्षा भी नहीं। ये सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है। आइंस्टीन ने अपने जीवन में एक बात लिखी कि मैं देख रहा हूँ कि इस जगत में चेतना ही सर्वत्र काम कर रही है और वही सर्वोपरि है। अनेक वैज्ञानिकों ने यद्यपि आत्मा के अस्तित्व को साबित नहीं किया, पर उसे अस्वीकार भी नहीं कर पाए। प्रकारांतर से उन्होंने किसी न किसी रूप में स्वीकारा ही है। तो जो जिसका विषय ही नहीं है, उसकी तरफ हम ध्यान क्यों दें? विज्ञान का विषय पदार्थ है और आत्मा अध्यात्म का विषय है। उसे आध्यात्मिकता से देखिए। हाँ, आध्यात्मिकता का अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। एक पारंपरिक तरीके से हम कोई साधना करें, हो सकता है उसमें हमें वांछित परिणाम न मिले, लेकिन यदि हम वैज्ञानिक तरीके से उसे अपनाते हैं तो हमें उसका ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो हम धर्म और अध्यात्म की साधना करें, आराधना करें, वैज्ञानिक तरीके से करें, ताकि जीवन में और बेहतर परिणाम घटित हो सके। अहमदाबाद से राधिका जी मेहता वे पूछ रही हैं, माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाना धर्म है या सामाजिक जिम्मेदारी? देखिए, ये धर्म है या सामाजिक जिम्मेदारी, जो कुछ है हमें अपनाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ये और लोक में कर्तव्य को भी धर्म कहा है। इसलिए आप इसे अपना धर्म मान करके ही कीजिए। ये तो एक प्रकार से ऋण उतारने की प्रक्रिया है। ये फर्ज है। उनका जो उपकार है, उनका जो ऋण है, उसे हम चुका नहीं सकते। उनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। आज हम जो कुछ हैं वह सब उनकी कृपा के प्रसाद से हैं। हमारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी ही कृपा का प्रसाद है। तो हमें चाहिए कि हम उनके उस ऋण को, उनके इस ऋण का हम कुछ चुकारा करें। और वह कैसे कर सकते हैं? केवल उनकी सेवा से। इस जवाबदेही को अपना धर्म मानना चाहिए। उदयपुर से कविता जी लुनिया पूछ रही हैं, क्या भावनाओं को दबाना ही आत्मसंयम है? देखिए, भावना को दबाने का नाम आत्मसंयम नहीं है। संयम कभी दबाने की बात नहीं करता। संयम शोधन की बात करता है, संयम परिमार्जन की बात करता है। भावना की दिशा को मोड़ना संयम, उस पर जाती अपनी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख बनाना, बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को अंतर्मुखी बनाना, ये संयम है। अपने मनोवृत्ति को मोड़ने का नाम संयम है, जो हम अभ्यास के बल पर कर सकते हैं और इसे सतत करते रहना चाहिए। पुणे से स्नेहा जी कोठारी पूछ रही हैं, जीवन में प्रेम और त्याग के बीच संतुलन कैसे बनाएं? बहुत अच्छा सवाल। प्रेम और त्याग के बीच संतुलन कैसे करें? देखिए,
मैं इसे अलग दृष्टि से देखता हूँ। प्रेम तो हमारे अंदर का तत्व है, वो हर सब में रहना चाहिए। और प्रेम अगर पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो सर्वस्व का त्याग होता है। जब हम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रेम करते हैं तो संग्रह का भाव आता है, और जब हमारा प्रेम सर्वव्यापी हो जाता है, समग्र से हो जाता है, सबसे हो जाता है, तब वह प्रेम सर्वस्व त्याग की बात सिखाता है, आत्मोत्सर्ग की भावना जगाता है। भगवान महावीर ने सर्वस्व को त्यागा। क्यों? जगत के प्रत्येक प्राणी के प्रति उमड़ते प्रेम के कारण। उनके काल में मानवता सिसकियां भर रही थी, सर्वत्र हिंसा और अराजकता का तांडव मचा था। मानवता के होने वाले इस उत्पीड़न से उनका चित्त आंदोलित हो उठा। घर, परिवार, राजपाट, वैभव, सत्ता और साम्राज्य को उन्होंने इसमें बाधा माना और जगत उद्धार की प्रबल भावना से उत्प्रेरित होकर उन्होंने सर्वस्व का त्याग किया। तो मैं ये कहता हूँ, उनका त्याग प्रेम की पुकार थी। अगर जगत के प्रति उनके हृदय में ऐसी संवेदना नहीं होती तो शायद वो राज भोगते त्याग के मार्ग पर नहीं गए होते। इसलिए प्रेम और त्याग के अर्थ को गहराई से समझिए। लोक में जिसे प्रेम के रूप में कहा जाता है, यथार्थ वह प्रेम नहीं, वो मोहजन्य आकर्षण है, मोह प्रेरित आकर्षण है। किसी व्यक्ति और वस्तु के प्रति हमारा ऐसा लगाव जिसके बिना हम रह न पाएं, वह मोह भी हो सकता है, बल्कि मोह ही होता है। ये प्रेम नहीं है। और ऐसा मोह हमें रोकता है, वो हमें संग्रह की ओर मोड़ता है। जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति भी बहुत आग्रही बना देता है। लेकिन प्रेम, असली प्रेम उन्मुक्त है, जो किसी एक से नहीं बंधता, सबसे जुड़ता है। गुरुदेव ने अपनी मूक माटी में लिखा है, प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है, और गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। अंगातीत प्रीत और संगातीत गीत का आनंद हमें लेना है। देह भाव से ऊपर उठने पर ही प्रेम प्रकट होता है, और देह भाव से ऊपर उठना भी एक प्रकार का परित्याग है, सर्वस्व का परित्याग। ये भाव जब जग जाए तो जीवन में एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक क्रांति प्रकट होती है, और वही हमारे जीवन को बेहतर और संतुलित बनाता है। कोटा से, राजस्थान कोटा से मेघा मोदी जी पूछ रही हैं, वर्तमान समय में ब्रह्मचर्य की प्रासंगिकता क्या है? ब्रह्मचर्य की तो हर काल में, हर देश में प्रासंगिकता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण। इससे जहाँ भावनात्मक संयम पलता है, वहीं सामाजिक मर्यादाएं भी सुरक्षित होती हैं। किसी भी साधना में आप देख लो, बिना ब्रह्मचर्य के साधना फलीभूत नहीं होती। इसलिए प्रत्येक आत्महितेच्छु को ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। आज जब सर्वत्र उन्मुक्त यौनाचार को बढ़ावा दिया जाने लगा, ऐसे विषम दौर में तो ब्रह्मचर्य की और अधिक प्रासंगिकता बढ़ गई। लोगों को चाहिए कि इसके मूल्य और महत्व को समझे, क्योंकि ये तो मृत तृष्णा है, मरीचिका है, इसका कोई अंत नहीं, एक क्षण का सुख है।
बहुत काल का दुख है, ये हमारे जीवन को परेशान करने वाला है, दुखी बनाने वाला है। जीवन की सच्चाई को समझते हुए यदि हम अपने आप को ब्रह्मचर्य की ओर मोड़ते हैं तो जीवन आगे बढ़ता है। और जैन साधना में गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी बताया है, और वो ब्रह्मचर्य आपके अंदर घटित हो सकता है यदि आप यौन सदाचार का संकल्प ले लें। यौन सदाचार मतलब स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को सीमित रखे और वहीं तक अपना सारा व्यवहार रखे, बाकी सब के प्रति दृष्टि की पवित्रता रखना, इसी का नाम यौन सदाचार है। और यही ब्रह्मचर्य है जिसे हर कोई अपना सकता है, अपनाना ही चाहिए। विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंध बिल्कुल हमारी संस्कृति के लिए कलंक है और पाप भी, इससे बचे। ग्वालियर से निखिल जी जैन पूछ रहे हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया का संयमी प्रयोग कैसे करें? मोबाइल और सोशल मीडिया का संयमित उपयोग कैसे करें? आप तय करें क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी। मैं इनका उसी का उपयोग करूंगा जो मेरे लिए ज़रूरी है। गैर ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज करें, और इसके लिए भावना योग बहुत कारगर होगा। आप अपने मन में बार बार ये कमांड दें कि मुझे वही देखना है जो प्रयोजनीय, मुझे वही देखना है जो काम का है, मैं वही देखूंगा जो काम का है, तो आपका चित्त कभी नहीं जाएगा। और ऐसा एक व्यक्ति जो अक्सर रील स्क्रॉल करता था, उसने एक दिन मुझसे कहा कि महाराज मेरे घंटों इसमें ख़राब हो जाते। हमने कहा तो ये कर, थोड़े दिन करो, 21 दिन तक लगातार करो, आप सुन के आश्चर्य करोगे। अब उसकी आदत बदल गई। बोले अब महाराज इच्छा ही नहीं होती। मैं अपने मोबाइल का उपयोग करता हूँ जहाँ मुझे ज़रूरी, जैसे हाथ में आती है कोई इधर उधर की चीज़ आती है, मन से अंदर से आवाज़ आती है, ये काम की नहीं, मुझे वही देखना है जो काम का है, मुझे वही देखना है जो काम का है। तो ये आप अपने मन को वैसी ट्रेनिंग दीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और तभी आप बचेंगे। जब तक आप अपने प्रयोजन से प्रयोजन नहीं रखते, जीवन को परिष्कृत नहीं किया जा सकता। चलते हैं। देख रहा हूँ आज यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं और प्रतीक्षा रहते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। जिनके प्रश्न छट कर आ गए मेरे पास में, उनको यहाँ बुलाते हैं। आज अपने बीच में उदयपुर से रितेश जी जैन, अनन्य गुरु भक्त, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए यहाँ की जो कमेटी है, महावीर जी सिंगई, और वे वहीं पहुँच जाएंगे और उनका सम्मान कर देंगे ताकि समय बचेगा। और उसके बाद में आज सिंगापुर से अपने बीच में विवेक जी जैन और मलेशिया से अनुपम जी जैन, ये भी तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, सुखी जो देखन मैं चला, सुखी न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे सुखी ना कोई। सांसारिक गृहस्थ जीवन में सुख क्या है और सांसारिक जीवन में सुखी रहने के लिए क्या यह भावना भाना उचित है? बहुत अच्छा सवाल। गृहस्थ जीवन में सुख क्या है? देखिए, सुख की अगर एकदम सरलतम परिभाषा पूछो तो मैं ये कहूँगा, संतुष्टि का नाम ही सुख है। यदि हमारे अंतर मन में संतुष्टि है तो समझना सुख है, और संतुष्टि के अभाव में हमें सुख नहीं, सुख का आभास मात्र है। तो जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, मन को संतुष्टि से भर करके रखिए, समझ गए। और अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं तो दूसरा आपने जो दोहा बोला परिवर्तित रूप में, वह अपने अंदर की संतुष्टि बढ़ाने का एक आधार है कि मैं, मेरे पास जो है वह पर्याप्त है, मैं सुखी हूँ, मुझसा सुखी न कोई। ये एक प्रकार की आत्ममुग्धता भी हो सकती है, लेकिन यदि व्यक्ति के हृदय में संतोष की भावना साथ साथ जुड़ी हो तो वह संतुष्टि का रूप धारण करके उसे प्रसन्नता भी दिला सकती है। नमोस्तु गुरुवर। एक बार जोरदार ताली से रितेश भाई का स्वागत। और विवेक जी जैन सिंगापुर से और अनुपम जी जैन मलेशिया से बंधु हैं, दोनों खड़े हो जाएं। 7 समुद्र पार से आए हैं, लेकिन वहां पर रहकर भी बहुत सारे नियम संयमों का पालन करते हैं, जिनका गुरुजी कई बार जिक्र करते रहते हैं। एक बार जोरदार
तालियों से उनका स्वागत अभी कर दे। और इनके स्वागत के लिए अनिल जी RBI और हर्षोला जी और विक्की भाई विवेक जो अहरनिश सेवा में लगे रहते हैं वहाँ पहुँच जाएं और वे इन दोनों महानुभाव का स्वागत अभिनंदन कर देंगे। आप दोनों अलग अलग अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, श्रुत पंचमी वाले दिन महाराज श्री आपने बताया था कि पहले सभी अंगों का ज्ञान हुआ करता था और देश काल के चलते ये ज्ञान महाराज जी एक देश अंग के रूप में ही रह गया और पूर्णता ज्ञान नहीं रहा। तो महाराज जी यही अगर हम चारित्र के क्षेत्र में घटित करते हैं तो एक महाव्रती होते हैं और एक देशव्रती होते हैं महाराज श्री। तो दोनों में अंतर हमको साफ समझ में आता है कि महाव्रती और देशव्रती में क्या अंतर है। तो ऐसे ही महाराज श्री पूर्ण अंग का ज्ञान और एक देश अंग का ज्ञान ये कैसे समझ में आएगा हम लोगों को कि जो मेन है वो नहीं रह गया। ऐसा है, एक देश और सर्वदेश की जहाँ तक बात है, कर दीजिए पहले से जल्दी से। एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग बाहर रह करके भी अपने जीवन में जिस तरीके की धार्मिकता को रखे हैं वो बहुत बहुत प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय है। आज आप कभी सिंगापुर और मलेशिया जाएंगे तो वहाँ के मंदिर और समाज का वातावरण देखेंगे तो आपको लगेगा ये लोग भारत से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। हमें ऐसे लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए, जोरदार करतल ध्वनि। आपने जो सवाल किया, एक देश ज्ञान, एक देश का मतलब अगर एकदम साधारण शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब है आंशिक ज्ञान। क्या ज्ञान? आंशिक, पूर्ण ज्ञान नहीं, आंशिक। किसी को पूर्ण ज्ञान हो और किसी को आंशिक ज्ञान। तो जो पूरा था वो धीरे धीरे घटता गया, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, एक पार्शियल, समझ गया। व्रतों में अणुव्रत को एक देश व्रत बोलते हैं, महाव्रत को पूर्ण व्रत कहते हैं। तो महाव्रत यानी पूरा, अणुव्रत यानी अधूरा। तो हमारे यहाँ ज्ञान की जो धीरे धीरे कमी हुई, उसमें एक समय था जिन्हें पूर्ण ज्ञान था, फिर धीरे धीरे 11 अंग का और 14 पूर्वों का एक देश ज्ञान हुआ, 11 अंग का पूर्ण ज्ञान। फिर उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते क्रम से सब अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान शेष रहा। महाराज श्री, इसमें ये कैसे हम पता करेंगे कि जो एक देश ज्ञान है वो संपूर्ण है, हमें मोक्ष की प्राप्ति भैया के लिए? ऐसा है, ज्ञान तो केवल जीव जुदा पुद्गल जुदा इतना भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए पर्याप्त। हमने आपको 10 कहानी सुनाई, आपको एक कहानी याद रही, 2 याद रही, किसी को 3 याद रही, किसी को 4 और किसी को 7। जब हमने आपसे पूछा चलो दूसरा उदाहरण देते, भक्तामर याद है, एक कहता हमें कुछ कुछ याद है, एक कहता हमें पूरा याद है। तो क्या हुआ? जिसको कुछ कुछ याद है उसको एक देश याद है, जिसे पूरा याद है उसको पूर्ण याद है, वो सर्वदेश याद है, ऐसा समझ। हाँ, अनुपम महाराज जी द्वय के चरणों में, समस्त चुल्लक महाराज जी के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। समस्त सिंगापुर मलेशिया समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज से एक छोटा सा प्रश्न है कि जब मुनिराज को केवल ज्ञान होता है तो अरिहंत अवस्था में शरीर स्फटिक मणि की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो लेकिन उनके नख और केश बचते हैं, तो नख और केश का कलर कैसा रहता है और वो ऐसे कैसे, मतलब जैसे भगवान? देखिए, पहली बात तो ये धारणा बदल दीजिए कि उनका शरीर स्फटिक की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, नहीं वाइट हो जाता है, ऐसा नहीं। शरीर ट्रांसपेरेंट होता है यानी एकदम पवित्र हो जाता है। ऐसा नहीं समझना कि उनके शरीर में आर पार दिखेगा, देखने में बड़ा अटपटा लगेगा। शरीर में अतिरिक्त तेज हो जाता है, ऐसा समझना जी। तो शुद्ध स्फटिक संकासम तेजो मूर्तिमयम बपू जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम। इसका तात्पर्य यह है कि शुद्ध स्फटिक मणि की तरह शरीर निर्मल होता है, ये नहीं कि स्फटिक मणि बन जाता है। अच्छा, तो धारणा गलत थी महाराज जी। सबकी गलत है। अर्थ लगाओ, स्फटिक मणि के समान, यानी स्फटिक मणि की तरह पवित्र, निर्मल,
ऐसा अर्थ लेना चाहिए। जी और मैं ऐसा ही अर्थ लेता हूँ, क्योंकि वह बात थोड़ी सी अटपटी भी लगती है, समझ गए? जी तो उनका शरीर अतिरिक्त तेज से मंडित होता है, उनके शरीर में 7 धातु समाप्त हो जाता है, जी शरीर मल रहित हो जाता है, इसलिए वह शरीर शुद्ध स्फटिक के समान माना जाता है। और महाराज जी बाल जो जैसे प्रतिमाओं में दिखते नख हैं, और केश, ये प्रतिमाओं में तो एक विन्यास है, कहाँ से बाल उगाएंगे वहाँ? जी। बाल अपने जैसे बाल होते हैं ना वैसे ही बाल होते हैं, लेकिन एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उनके शरीर का जो तेज होता है ना एकदम मेटालिक होता है, जी अलग ही टेस्ट होता है। नमस्ते महाराज जी, आज्ञा है तो बेटा हाँ भी बेटो, कुछ- जब नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री जब श्रावक आहार देता है मुनि महाराज को, तो वो यह भावना भाता है कि उनका आहार निरंतराय हो, और फिर वो अपना स्वयं का भोजन उनके आहार के बाद ही करता है, तो उसकी ये भावना कैसे फलीभूत होती है? देखिए, ये भक्ति है और तपस्या है। हम आहार देना चाहते हैं किसी सत्पात्र को, तो वो एक आम श्रावक जो होता है आहार दान की घड़ियों को अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ घड़ी के रूप में देखता है ना? तो ये जीवन की श्रेष्ठतम घड़ियों के रूप में जब वो देखता है तो अपने आप को बड़ा कृतार्थ समझता है, सोचता है कि जब मुझे आहार देना है तो आहार देना है तो क्यों नहीं पहले खिला के खाएं, समझ गए? खिला के खाना हमारी संस्कृति है, खा के खिलाना हमारी संस्कृति नहीं, समझ गए? क्या है? रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ, गुरुदेव का एक हाइकू, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में। तो ये चीज़ें हमें समझना चाहिए, समझ गए? उसकी भाव विशुद्धि से उसे पुण्य की प्राप्ति होती, और ये पुण्य उसे क्यों मिलता है? आपके द्वारा दिए गए आहार दान से साधु अपनी तपस्या और साधना करता है, तो उसकी चर्या क्रिया तपस्या साधना जो कुछ भी हुई उसका निमित्त कौन बना? उसके दिया गया आहार, तो उस आहार को देने से आहार दाता को वैसा पुण्य प्राप्त हो। ठीक है महाराज जी, इससे संबंधित छोटी सी एक प्रश्न होती क्वेरी कि जैसे हम लोग सिंगापुर मलेशिया में 2.5 घंटे आगे हैं, तो यहाँ की जो मुनिराजों की आहार की बेला है वो हमारे यहाँ सुबह 7 से 8 मतलब वो 12-1 बजे तक जाएगी, तो हम लोग अपने टाइम के हिसाब से ही आहार वेला मान के अरे हाँ, चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये अनुमोदना कर लो। नमोस्तु, धूप घड़ी से चलो। चलिए, अपने बीच में सागर से डॉक्टर वंदना जी जैन, वंदना दीदी, गुणायतन कार्ड पैलेस वर्णी कालन सागर गुणायतन ट्रस्टी। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत अभिनंदन कर दे, और मैं चाहूँगा अंजू जी जुड़ रहा हूँ वही कि वही उनका स्वागत कर देता है, समय बचेगा। और उसके बाद में बंडा बेलई से एकता जैन और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जैन जो धीवरोदय जीव दया परिवार के संचालक हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। मुनिद्वय के चरणों में अनंत साह नमन, छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। हे गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि जनरल ये माना जाता है स्त्रियों के लिए पुरुषों की अपेक्षा हर क्षेत्र में कमतर देखा जाता है, लेकिन जब ये 2 क्षेत्र आते हैं, एक तो भगवान की माता बनना और दूसरा सची इंद्राणी बनना, तो ये वास्तव में जो बनती हैं उनका तो विशिष्ट पुण्य का उदय होता ही है, लेकिन यहाँ पर पंचकल्याणकों में जो माता या सची इंद्राणी बनती है तो वो कौन सा पुण्य करती है या उनकी कैसी भावनाएं होती हैं? क्योंकि ये सारी भावनाएं हम देखते हैं कि हर स्त्री की होती है कि हमें भी ये पद प्राप्त करना है, तो वो सब ऐसा क्या पुण्य करें और कौन सी भावना भाए जिससे सबको ये पद प्राप्त हो जाए? देखिए, बहुत अच्छी भावना आपने व्यक्त की है। निश्चित जब कोई स्त्री भगवान को जन्म देती है तो वह जगत जननी बनने का श्रेय प्राप्त कर लेती है, और सची इंद्राणी का सौभाग्य तब जगता है जब भगवान का प्रथम दर्शन इंद्र से पहले उसे प्राप्त होता है। यह उसके पुण्य की पराकाष्ठा है।
और निश्चित इसी वजह से सबके मन में ऐसे भाव भी होते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे क्षण आए, और सब लोग इसके लिए उत्साहित भी रहते हैं कि जहाँ कहीं भी मौका आए हम जरूर बने। कहीं पंचकलालक आदि हो वहाँ बोली लेकर के बनना तो बड़ा सरल है, हालांकि उसके लिए भी पुण्य चाहिए, तब हो पाता है, नहीं तो बाकी के तो मन की मन में ही धरे रह जाती। लेकिन जिनको ये मौका मिलता है वो भाग्यशाली हैं। पर साक्षात ये कैसे बनते हैं इसके विषय में शास्त्रों में मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि इस पुण्य से कोई भगवान की माँ बनती है और इस पुण्य से कोई सची। कहीं आप लोगों को मिला है तो बता दो, मिला है क्या? शायद कहीं स्पष्टोल्लेख नहीं, पर बैठे बैठे मेरे मानस में एक बात आ रही है जो एक संभावना के रूप में दिखती है। वह यह है कि जो लोग हमेशा जगत कल्याण की भावना भाते हैं और भगवान के प्रति प्रगाढ़ भक्ति और श्रद्धा रखते हो, उनमें से किसी को ऐसा सौभाग्य मिल सकता। हर जगह ऐसी भावना भाव, जहां भी पंचकलालक हो मैं भगवान की मां बनूं, जहां भी पंचकलालक हो मैं इंद्राणी सच्ची बनूं, ये भाव बन पाओ न बन पाओ ये अलग बात है, लेकिन बनने के भाव रखने में कुछ थोड़ी लगता है। ऐसे भाव रखो और जो बन जाए उनकी जी भर के अनुमोदना करो। इस भाव जन्य पुण्य से ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। समझ गया? हालांकि धर्मशास्त्र की दृष्टि से ऐसी भावना प्रशस्त नहीं मानी जाती। समझ गए? ये एक प्रकार का निदान जैसा है। सम्यक दृष्टि ऐसी भावना नहीं बनता पाता। एक भवावतारी तो भगवान की मां मत बनो, भगवान बनो। हमारा मार्ग तो ये है। जब स्त्री पर्याय में है ही तो फिर तो भावना ये अभी है ना, तो स्त्री बने रहना चाहते हो। भगवान कहते क्यों, और आगे बढ़ो, उत्कृष्ट है। लेकिन मुझे मालूम है कि एक स्त्री जैसे मातृत्व की अनुभूति हो चुकी होती, वो जानते हैं कि मातृत्व क्या होता है, तो फिर वो श्रेष्ठतम मातृत्व की भावना अपने मन में रखती है। हालांकि ये भावना रखोगे तो संसार तो थोड़ा बढ़ेगा, समझ गए? पर हमेशा एक ही भावना, उत्तम भावना सम्यक दर्शन की प्राप्ति की रखो। हृदय में भक्ति का भाव रखो, सारे रास्ते अपने आप खुल जाए। नमोस्तुभते। दया धर्म का मूल है। उसी उद्देश्य को लेकर धीवरोदय जीवदया परिवार के संचालक एकता जी हर्षवर्धन जी वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अपने बीच में PSS ग्रुप टीटी नगर से प्राची अर्पित जी जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी। पूज्य 108 आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी के प्रेरणा से एवं पूज्य नवाचार समय सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से हमने एक धीवरोदय जीवदया नाम का संगठन पिछले 6 माह से मैं करती हूँ। तो महाराज जी उसमें हमने अभी तक 3 बकरे और 6 बकरे 3 गाय और 10,000 से ज़्यादा जीवों का संरक्षण किया है। महाराज जी आने वाली बकरी ईद पर मतलब हम कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को बचा सकें, तो आपका निर्देशन चाहती हूँ कि हम इस को कैसे आगे ले जा सकें। देखिए, मारने वालों से बचाने वालों का हाथ हमेशा बड़ा होता है। अब किसी की धार्मिक मान्यता पर तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हम भाव तो अच्छे रख ही सकते हैं। एक अवेयरनेस लोगों के प्रति लोगों के मन में जगाइए कि ये धरती हिंसा मुक्त हो, ऐसी वो प्रार्थना करें। सब तरफ से हिंसा और अराजकता का अंत हो। जहाँ तक अब जान बचाने का सवाल है, कितना आप कर सकते हो करिए, जितना बने व्यवहारिक हो आप कर सकते हैं। हम जब सागर में चातुर्मास था 1997 में, मांस निर्यात के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चला। ज़बरदस्त माहौल था।
बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ वहाँ निकली और उसी दरमियान एक युवक जो एक किराने की दुकान में काम करता था, देखा एक आदमी 20 मुर्गियाँ लेके जा रहा है और लटका के ले जा रहा है साइकिल पर। मुर्गियाँ चीख रही थी, उससे उसकी चीख पुकार देखी नहीं गई। उसने अपनी पूरी तनख्वाह उसे दे दी और करीब 1500 रुपये 1700 रुपये जो उसके पास थे वो दे दिया और मुर्गियाँ ले ली। अब मुर्गियाँ तो ले ली, अब रखे कहाँ, समस्या है। वो खुद एक छोटे से एक कमरे के मकान में रहता था, अब कहाँ रखे। उस समय सागर की गौशाला भी स्थापित नहीं हुई। अब एक बड़ी समस्या थी, भावना में ले तो आया, अब करे क्या। मेरे पास बात आई, संयोग से उस समय विट्ठल भाई जी पटेल बैठे थे जो हमारे इस पूरे अभियान में बहुत अग्रणी भूमिका रखते थे। उन्होंने कहा चलो ले आए तो ले आओ, हमारे बगीचे में रहे। उन्होंने उनको संरक्षण दिया, पर एक सवाल तो खड़ा कर दिया कि आखिर इन सबको हम कितना संरक्षण दें। बड़ी समस्या है। आज बकरे हैं, हजारों बकरे काटते हैं लोग, लाखों की तादाद हो जाती है। मन में तो आता है एक भी ना कटे, लेकिन अब ये देखो कि हम क्या कर सकते हैं। रखना, उनको संरक्षण देना कितना संभव है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके काम करना चाहिए, उसी अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। आपकी भावनाएं अच्छी है, ऐसी भावनाएं बना के रखिए। महाराज श्री ओ महाराज जी प्राची आरपीजी जैन पीएसएस गुरु और उसके बाद में सम्मति जैन भोजपुर तैयार है। पीछे हाँ बोलो। सभी मुनराजों के चरणों में सादर नमोस्तु, चुलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न है, हम किसी भी भगवान के मंत्र की जाप देते हैं, जैसे कि आदिनाथ भगवान की या पारसनाथ भगवान की, तो क्या हमें उन्हीं के समक्ष में रहकर जाप देना चाहिए या हम किसी भी प्रतिमा जी के या भगवान जी के सामने रह के दे सकते हैं? देखिए, अगर भगवान के मंदिर में है और वहाँ हमारे पास ऑप्शन है तो वही भगवान के पास चले जाओ, नहीं है तो जो भगवान बैठे उनमें उन्हीं की छवि देख लो, और वो भी संभव नहीं तो अपने मन में बसे भगवान की छवि को निकाल लो और उसे देख कर जाप करो। सम्मति जैन भोजपुर महाराज एक छात्रा है और उसके बाद में तैयार हाँ रहेंगी। बोलो बोलो। हाँ जो हम गण होते हैं, मनुष्य गण, देवगण या राक्षस गण, तो क्या वो जैसे हम सभी में कोई ना कोई किसी ना किसी गण में पैदा होता है जो हमारी राशि के अनुसार या हमारी कुंडली के अनुसार होता है, तो क्या उस गण का प्रभाव हमारे जीवन पे भी होता है या हमारे व्यवहार पे भी होता है? मुझे नहीं मालूम, मेरी कुंडली में राक्षस गण था। हाँ हाँ, अबे भैया जी बोल रहे शादी में देखा जाता है। ये एक टेक्निकल शब्द है, इसके गण से ये संबंध मत समझना, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण है तो वो उसकी वैसी वृत्ति है, ऐसा कुछ मत समझना, नहीं तो फिर तो हमारे अंदर पता नहीं आपको क्या दिखेगा। चलो नमोस्तु महाराज। सम्मति जैन भोजपुर और तैयार रहेंगे सुरभि जी जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं एक विधि की छात्रा हूँ। मैं तो जहाँ पे भी माइक पास में ले। हाँ महाराज जी, मैं एक विधि की छात्रा हूँ। मैं जिससे भी मिलती हूँ तो सबका यही प्रश्न होता है कि जब तुम केस लड़ोगी तो तुम कितने पाप करोगी, कितना तुम झूठ बोलोगी, तुम किसी को बचाने के लिए भी कभी कभार झूठ बोलोगी, तो इस समस्या में मैं क्या करूँ महाराज जी? देखो, प्रोफेशन में झूठ बोलना और झूठ बोलने का प्रोफेशन करना, इसमें बड़ा अंतर है। क्या बोल रहा हूँ? प्रोफेशन में झूठ और झूठ बोलने का ही प्रोफेशन, इसमें अंतर है। वकालत अगर देखा जाए तो एक अच्छा कर्म भी है और देखा जाए तो अधर्म भी है। कब एक अच्छा कर्म है और कब वह अधर्म? जब आप किसी को न्याय दिलाने के लिए लड़ोगे
तो आपका एक बहुत बड़ा सहयोग होगा, वो सत्कर्म की श्रेणी में आएगा। जब सामने वाले की न्याय के लिए उसके लिए आप पैरवी करें। इसके उलट कोई आदमी हत्यारा है, किसी ने बलात्कार किया है, किसी ने और कोई जघन्य अपराध किया है, आपको पता है, आप देख रहे हैं, केस भी सामने है, अथवा किसी ने किसी की भूमि भवन आदि पे अवैध कब्जा किया है, और आप कह रहे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, सब ठीक कर दूँगा, तो आप पाप की अनुमोदना कर रहे हैं। और ये बहुत कड़वा सच है, उस पाप की अनुमोदना करने वाले को भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। एक आदमी अगर हत्या या बलात्कार करके पाप अर्जित कर रहा है और दूसरा उसे निरपराध सिद्ध करने के लिए लड़ रहा है उसके पक्ष में, भले वो समाज में एक प्रतिष्ठित अभिभाषक या एडवोकेट के रूप में जाना जाता है, पर उस पाप के समर्थन के कारण पाप का भागी तो बनेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं। सुरभि जी जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अनंत जी जैन अजमेर राजस्थान से, वे तैयार हैं। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? आप खुद बताओ, इतने साल हो गए अभी तक कुछ सोचा कि नहीं? हाँ, नहीं पता। यही विडम्बना है, हम जी रहे हैं और क्यों जी रहे यही पता नहीं है ना। आपने कुछ ना कुछ तो उद्देश्य बनाया होगा। हाँ। क्या बनाया? अभी पढ़ रही हो कि हो गए? पढ़ रही हूँ। तो पहला उद्देश्य क्या बनाया? पढ़ना, फिर जॉब करना, हाँ। फिर सेटल होना, हाँ। फिर बच्चे पैदा करना, फिर दुनियादारी करना और एक दिन मर जाना। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, बंधु जन को सौंप कर धन इस जहां से चल दिए। खत्म, कहानी हो गई। क्या बचा? ये जीवन का सार्थक उद्देश्य नहीं है। अपने जीवन का मूल उद्देश्य जीवन को संवारना होना चाहिए। अपने जीवन को संवारे, जीवन को पवित्र बनाए, जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। हमने मनुष्य जीवन पाया है तो इसका पहला उद्देश्य मानवीय गुणों से अपने आप को मंडित करने का, और फिर इसका अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर अपने भीतर की भगवत्ता को प्रकट करने का होना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे, सार्थक बना पाएंगे। आनंद जी जैन अजमेर राजस्थान से अपने बीच में, और उसके बाद में अनिल त्रिशला जी जैन बरेली उत्तर प्रदेश जो गुणायतन सेवायतन की ट्रस्टी हैं। नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मैं आपके दर्शन के पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था कुछ वर्ष पूर्व अजमेर में, और महाराज जी अभी वर्तमान में मैं आयुर्वेद चिकित्सा के 4th वर्ष में हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रतिदिन हॉस्पिटल या पढ़ाई के चक्कर में कभी कभार मंदिर जाना संभव नहीं हो पाता, तो महाराज जी उस समय देवशास्त्र गुरु की भावना रखते हुए जिनवाणी को ऊंचे स्थान पर स्थापित कर श्रद्धापूर्वक कभी कभी उनका दर्शन कर शुभारंभ कर सकते हैं क्या दिन का? देखो, नहीं जाने से तो अच्छा है। मुझे प्रसन्नता है कि तुम जैसे युवा जो आज मेडिकल की पढ़ाई में लगे हो, भले वो आयुर्वेद है, पर कम से कम दर्शन करने का भाव तो रख रहे हो। आजकल के ज़्यादातर युवाओं को तो भगवान से ही प्रेम नहीं है, वो मंदिर के नाम से ही छिड़कते हैं। तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे जैसे सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद देता हूँ, उनकी भावनाओं की सराहना करता हूँ। कोशिश करो कि मैं जाता रहूँ, ठीक। अब न जा पाओ तो जो उपाय तुमने चुना है वो अच्छा है, और अब तो एक सरल उपाय है वर्चुअल दर्शन का, वो तुम्हारे जेब में है। अपने गैजेट के माध्यम से वर्चुअल दर्शन तो कर ही सकते हो। इतना तो करो कि हम कैसे भी हो वर्चुअली ही सही भगवान का न केवल दर्शन, अभिषेक देखे बिना काम नहीं करें। तुम्हारे माध्यम से ये संदेश मैं उन तमाम बच्चों के लिए देना चाहता हूँ जो हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, जिनका
स्कूल का, जिनका कॉलेज, जिनके स्कूल या इंस्टीट्यूट गांव शहरों से बहुत दूर है, निकट में दर्शन संभव नहीं है, वो छोड़े नहीं, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए, वर्चुअली दर्शन कर ले। कोविड काल में सबने किया ना। पर आप कहोगे कि महाराज आप तो फिर वर्चुअल का समर्थन कर दिए हैं, तो फिर क्यों लोग जाएं, मंदिर ही जाना बंद कर दे, रोज रोज वर्चुअल करें। मैं ऐसे बेईमानों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मजबूरी में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तब जब एक्चुअल की संभावना है तो वर्चुअल क्यों। मैं तो अक्सर कहता हूँ, बाजू में झरना बह रहा है और तुम सप्लाई का पानी पी रहे हो, इससे बड़ा पागलपन क्या होगा, है ना। झरना बह रहा है तो झरने का पानी पियो ना, सप्लाई का पानी क्यों। अभी भी बहुत सारे लोग भोपाल वाले सप्लाई का ही पानी पी रहे हैं, अभी भी पी रहे हों। झरना पास में बह रहा है ना, बात समझ रहे ना मेरी। तो झरने का आनंद लो। हाँ, झरना तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं है तो प्यासे रहना भी समझदारी नहीं है, तब भले सप्लाई का पियो, पर जरूर पियो। अनिल जैन, कृष्णा जैन बरेली से अपने बीच में उत्तर प्रदेश से, वे अपना प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बंधुओं आप लोगों को बता दूं, आने वाली 7 तारीख से 12 तारीख तक इस धरा पर एक और इतिहास की रचना, भावना योग जन जन तक पहुंच गया है, और न केवल धरती पर बल्कि आसमान में भी ऊंचाइयों को छू रहा है। यह भावना योग, जिसके माध्यम से केवल साधना मात्र नहीं है भावना योग, यह एक जीवन का विज्ञान है। भावना योग भीतर से बाहर की यात्रा है, और यह भावना योग जीवन बदलने का सशक्त माध्यम है, जो हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लेकर जाता है। इस भावना योग के 4 चरण हमें चारों गतियों से छुटकारा दिलाने वाले हैं, और वो 4 सोपान, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक, यहाँ पर इसका शिक्षण शिविर वह प्रशिक्षकों के लिए, जिसमें 200 से प्लस युवा, प्रोफेशनल और साधक एक साथ गुरु के चरणों में रहकर इसे और आगे बढ़ाने में के लिए संकल्पित होंगे। और जिनका 5 मिनट चाहते हैं अपन कि गुरु का 5 मिनट मिल जाए, उनको 5-5 घंटे तक वह प्रशिक्षण देंगे प्रतिदिन, 7 तारीख से 12 तारीख तक। इसी तरह पर बंधुओं, इसी भावना योग की 2 पुस्तकें, भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग और भावना योग जीवन रूपांतरण का विज्ञान, ये दोनों भी ये दोनों भी आपके हाथों में आने वाली है, और आप इसके लिए भी मानसिकता बना के रखें। गुरुवर के साहित्य ये जो भावना योग का हो, चाहे 4 बातें हों, खुद पढ़ें, समझें, आत्मसात करें और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करें। मैं यही चाहूँगा, आप यहाँ पर भी जो काउंटर है उससे भी ले सकते हैं, और साथ में ही गुणायतन में भी ये पुस्तकें सब उपलब्ध रहेगी, आप वहाँ से भी इनको ले सकते हैं। अब और 4 बातें 14 भागों में 16 पुस्तकों के रूप में, और साथ में भट्टामर के ऊपर जो इंदौर में जो प्रवचन हुए, भट्टामर पर अभी प्रश्न भी जैसे बताया, तो आप वे 4 बातें बहुत ही अभी उपलब्ध है यहाँ पर। भोपाल वालों के लिए खुशखबरी है, तो आप लोग जो 3000 का सेट है वह मात्र 1100 रुपये में इस पंच कल्याणक में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे पुण्यार्जित परिवार उसमें आगे आते हैं, आप लोग भी आगे आए। और अब अनिल जी त्रिशला जी जैन बरेली, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के पावन चरण कमलों में बार बार हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, जैसे हम दिन में तो भावना योग करते रहते हैं, विवेक जागृत रहता है, जागृत अवस्था में रहते हैं, तो दिन में तो अपने विवेक से, कोशिशों से 5 पापों और 4 कसायों से जितना हो सकता है बचते हैं। लेकिन रात्रि में जब हम सोते हैं तो सपने भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं और हम उनमें लिप्त हो जाते हैं, तो फिर उनमें 5 पापों और 4 कसायों से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, दिन भर अगर अच्छे भाव रखेंगे तो रात्रि में सपने भी अच्छे आए। जिनके भाव खराब होते हैं उनके सपने खराब। तो पहला प्रयास तो हम अच्छा करें कि पूरे दिन अपने आप को अच्छा रखें, अपने भाव अच्छे और निर्मल रखें, तो हमारे भाव अच्छे होंगे।
फिर भी अगर सपने में कोई ऐसे भाव आते हैं तो उसका ऐसा कोई परिणाम नहीं आता, क्योंकि बुद्धिपूर्वक जो पाप करते हैं उनका फल अलग होता है और अबुद्धिपूर्वक किए जाने वाले पाप का फल अलग होता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अपने बीच में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। नरेंद्र जी टोंगिया भी मंच पर आ जाएं। इसी टीम में और भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, महावीर जी भी आ जाएं ऊपर। प्रशांत जी सेज और मैं देख रहा हूँ अनुभव जी सराबिनी जी डोदा, ये रात दिन लगे थे। एक बार जोरदार 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 तालियों के साथ में, तालियों में कंजूसी नहीं करें। सुबोध जी, नरेंद्र निगम, महावीर जी, नरेंद्र टोंगिया सीट आ जाएं। और रोहित जी सुगंधी बहुत ही उत्साहपूर्वक ये लगे हुए हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और यहाँ पर 180 से ऊपर छात्र यहाँ इस गुरुकुलम में आ रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए बहुत ही पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। सभी अपने मुख से, अपनी जबान से बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के ये उत्साही कार्यकर्ता बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, डेली मीटिंग्स चल रही हैं, बच्चों की वेलकम के लिए हर संभव प्रयास चालू है। विनीत भैया के साथ में मिलके उनके मार्गदर्शन में हर कार्य को व्यवस्थित रूप से, और जैसा कि आपकी सोच थी, बच्चों के लिए बेस्ट सिक्योरिटी मिले, सबसे अच्छा सुपरविज़न मिले, उनकी हाउसकीपिंग, हॉस्टल की साफ़ सफाई की व्यवस्था, जो भी भोपाल में बेस्ट एजेंसीज हैं उनके थ्रू चल रही हैं व्यवस्थित रूप में। बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता सदैव रहती है। कोई सवाल है तो कर लो। नहीं गुरुवर। चलो एक बार इनके लिए जोरदार। कोई को पूछना है? नरेंद्र नहीं, चले भैया जी कल की सूचना पहले दें। हाँ, कल प्रातःकाल की वेला में 5:30 बजे से हमारा अभिषेक शांति धारा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और जिनका हमने गर्भ कल्याण बनाया उनके ऐसे प्रभु का 7:03 पर प्रभु का अवतरण होगा, जो टीवी चैनल के माध्यम से भोपाल के श्रावक श्राविका सुन रहे हैं। 7:03 पर प्रभु का अवतरण होगा और इस दृश्य को देखने का अगर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो समय पर उपस्थित होकर ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जन्म कल्याण की शोभा यात्रा परम पूज्य मुनिवर के प्रवचन के ठीक पश्चात प्रारंभ होगी। इस सूचना को सुनते हुए आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। नीलेश जी मंच पे आ जाओ। हाँ, नीलेश जी जैन वे भी मंच पे आ जाएं और एक बार जोरदार तालियों से फिर से सवाल। और हाँ, महावीर। गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामि। जो बच्चे विद्या प्रमाण गुरुकुलम में चयनित हुए हैं उनके लिए विद्या प्रमाण गुरुकुलम और गुरुवर के आशीर्वाद के स्वरूप 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। लाइनें नहीं, सवाल कर लो जल्दी से। हाँ, और लोग हैं। ठीक है, एक बार इन लोगों के लिए जोरदार करसरसनी कर दीजिए। विद्या प्रमाण गुरुकुलम ने गुड़ायतन परिवार द्वारा जो विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना भोपाल में की है, आचार्य भगवान के सपनों को साकार करने के लिए हमारे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर चंदन सागर महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव प्रश्न है, जिनने ये ऐलान किया कि वे मज़े में हैं, जिन्होंने ये ऐलान किया कि वे मज़े में हैं, या तो वो फकीर हैं या फिर वो नशे में हैं। आप अपने हिसाब से इसका। जिनने ऐलान किया वे मज़े में हैं, या तो वे फकीर हैं या नशे में हैं, मुझे पता नहीं, पर मेरी फकीरी मुझे मज़ा दे रही है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।